हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में योद्धेय गण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए द्विवर्ग, ऑप्शन नंबर बी आयुधजीवी, ऑप्शन नंबर सी गणेशम, ऑप्शन नंबर डी पवित्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में योद्धेय गण राज्य के लिए आयुधजीवी शब्द का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के अग्रोहा के टीले का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए श्री एच एल श्रीवास्तव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी श्री ब्रजमोहन पांडे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी श्री जगपति जोशी के द्वारा, या श्री राधे श्याम जोशी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में अग्रोहा का जो टीला था उसका उत्खनन श्री एच.एल. श्रीवास्तव के द्वारा करवाया गया था। अगर बात करें अग्रोहा के टीले की तो यह अग्रोहा हिसार में है। अग्रोहा हिसार में। तो कहाँ पर है अग्रोहा का टीला? हिसार जिले के अग्रोहा नामक स्थान पर। अब हिसार जिले की बात करें तो हिसार जिले का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो उसी समय हिसार भी जिला बना था। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय 7 जिले थे हरियाणा में। उन 7 जिलों में से हिसार भी एक जिला था। जो 7 जिले थे गठन के समय हरियाणा में, उनको याद करने की ट्रिक है घर जम्मू कश्मीर में, यानी कि घर जेके में, जम्मू कश्मीर में। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और में से महेंद्रगढ़। और इस ट्रिक में भाई के का मतलब करनाल है, ना कि कैथल या कुरुक्षेत्र से नहीं है। के का मतलब करनाल से। यहाँ तो करनाल डिस्ट्रिक्ट था। यानी कि ये 7 जिले थे हरियाणा के गठन के समय। उसके बाद अगर हिसार से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करें तो हिसार का जो पुराना नाम है वो था ईसुकार, और इसका वर्णन हमें पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में इसका वर्णन हमें मिलता है कि हिसार का पुराना नाम ईसुकार था। अगर हिसार के उपनाम की बात करें तो हिसार को मैग्नेट सिटी कहा जाता है। मैग्नेट सिटी कहा जाता है हिसार को। और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा हिसार को कहा जाता है। स्टील सिटी कहा जाता है हिसार को, और जिंदल नगरी भी हिसार का उपनाम है। और हिसार जिला हरियाणा का एक मंडल है। हरियाणा का एक मंडल है। मंडल की बात करें तो पूरे हरियाणा को 6 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिनमें से हिसार भी एक मंडल है। अगर उन 6 मंडलों की बात करें कौन कौन से हैं वो, तो वो 6 मंडल हैं गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ये 6 मंडल हैं। तो हिसार भी एक मंडल है। इन मंडलों को याद करने की भी एक ट्रिक है, जो है घर के एफसी में। जो 7 जिले थे हरियाणा में उनको याद करने की क्या ट्रिक थी? घर जम्मू कश्मीर में। और जो 6 मंडल हैं जिनमें हरियाणा को विभाजित किया गया है, उनको याद करने की ट्रिक है घर के एफसी में। और इस ट्रिक में सी और में साइलेंट है, यानी कि जो शुरू के 6 अक्षर हैं इस ट्रिक के, उन्हीं से ये 6 मंडल बनते हैं: गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। इस ट्रिक में भी वही के का मतलब करनाल है, ना कि कैथल या कुरुक्षेत्र से है। आगे अगर बात करें तो जो हिसार जिला है, हिसार की सीमा हरियाणा के 4 अन्य जिलों के साथ लगती है। 4 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर बात करें यहाँ के मंदिरों की तो यहाँ पर बुआ कुंवारी का मंदिर है। बुआ कुंवारी का मंदिर है। और जो अग्रोहा है, हिसार में
अगरवा में एक अग्रसेन धाम भी है, महाराजा अग्रसेन धाम, महाराजा अग्रसेन धाम। महाराजा अग्रसेन धाम, अग्रसेन धाम, महाराजा अग्रसेन धाम। और यदि बात करें महाराजा अग्रसेन धाम की, तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। महाराजा अग्रसेन धाम की किसके द्वारा? तिलकराज अग्रवाल के द्वारा, तिलकराज अग्रवाल के द्वारा। और यह देवी महालक्ष्मी जी को समर्पित है। यह धाम देवी महालक्ष्मी जी को समर्पित है और इसे लोगों के लिए 1984 में खोला गया था। 1984 में इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? हिसार, नारनौल, पानीपत या कुरुक्षेत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में बीरबल का छत्ता नारनौल महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़। अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ का गठन भी 1 नवंबर 1966 को हुआ था, यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो उसी समय महेंद्रगढ़ भी एक जिला था, उन 7 जिलों में शामिल था महेंद्रगढ़ जिला। अगर पुराने नाम की बात करें महेंद्रगढ़ के, तो महेंद्रगढ़ को कान्नौड़ कहा जाता था पुराने समय में, कान्नौड़। अगर बात करें महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ जिले की, तो महेंद्रगढ़ जिले का जो उपनाम है वो क्या है? हरियाणा के खनिजों का भंडार, हरियाणा के खनिजों का भंडार कहा जाता है महेंद्रगढ़ जिले को, खनिजों का भंडार कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। और जो महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ की सीमा हरियाणा के 3 अन्य जिलों के साथ लगती है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है, महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। उसके बाद अगर उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर जैसे लाख की चूड़ियों का उद्योग है हिसार में, लाख की चूड़ियों का उद्योग, चूड़ियों का उद्योग है। महेंद्रगढ़ में चामुंडा देवी का मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल में ही है भाई, ये नारनौल महेंद्रगढ़ में, जिसका निर्माण, जो चामुंडा देवी मंदिर है इसका निर्माण राजा नूनकर्ण के द्वारा करवाया गया था, राजा नूनकर्ण के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चमन ऋषि का मंदिर है, चमन ऋषि का मंदिर है डोसी की पहाड़ी पर, डोसी की पहाड़ी पर महेंद्रगढ़ में। उसके बाद अगर बात करें महेंद्रगढ़ में तो यहाँ पर खम्मग देवता का मेला लगता है महेंद्रगढ़ जिले में, खम्मग देवता का मेला लगता है शेहड़ंग महेंद्रगढ़ में, शेहड़ंग महेंद्रगढ़ में ये मेला लगता है। और ये जो डोसी का मेला लगता है यहाँ पर, डोसी का मेला चमन ऋषि की याद में लगता है, ये सोमवती अमावस्या के दिन। उसके बाद बात करें आगे और भी तो मोदवाला शिव मंदिर है महेंद्रगढ़ जिले में, ये इम्पोर्टेंट है, वही पेपर में कई बार पूछा गया है। मोदवाला शिव मंदिर कहाँ पर है? तो महेंद्रगढ़ जिले में है मोदवाला शिव मंदिर। अगर उसके बाद और बिंदुओं पर चर्चा करें तो जो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम था कान्नौड़, तो यहाँ पर कान्नौड़ का किला भी है महेंद्रगढ़ में, कान्नौड़ का किला। इसका निर्माण तात्या टोपे के द्वारा करवाया गया था, तात्या टोपे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था कान्नौड़ के किले का। अगर और बात करें यहाँ पर तो जल महल है, जल महल है नारनौल में, जिसका निर्माण 1591 ईस्वी में करवाया गया था। और जो ये बीरबल का छत्ता है इसे राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है, राय मुकुंद
दास का छत्ता भी कहा जाता है इसको। और बात करें महेंद्रगढ़ जिले में तो चोर गुम्बद है यहाँ पर, चोर गुम्बद। यह महेंद्रगढ़ सॉरी नारनौल के सुभाष पार्क में है, यानी कि महेंद्रगढ़ जिले में है नारनौल में सुभाष पार्क में चोर गुम्बद, जिसकी आकृति एस आकार की है। जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है अपना एस, उस आकार की आकृति का है चोर गुम्बद। और इसे नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें तो जो बाबा रामदेव हैं हमारे योगा वाले बाबा, उनका जन्म भी महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था 25 दिसंबर 1965 ईस्वी को। 25 दिसंबर 1965 ईस्वी को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? सैयद अलीपुर गांव में, सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में, अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में। अगर बात करें बाबा रामदेव जी के बचपन का नाम क्या था? रामकिशन यादव, रामकिशन यादव। इन्होंने पतंजलि की स्थापना कब की? 2006 ईस्वी में। और जो अपना महेंद्रगढ़ ज़िला है वो हरियाणा का पहला पूर्णतः बीमित ज़िला है, यानी कि पूरा इस ज़िले का बीमा हो रखा है महेंद्रगढ़ ज़िले का। तो पूर्णतः बीमित ज़िला हरियाणा का कौन सा है? एकमात्र ज़िला वो है महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है, यानी कि जिसका मुख्यालय जिले में न होकर जिला मुख्यालय नारनौल में है, महेंद्रगढ़ जिले का जिला मुख्यालय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में स्थित है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? यानी कि ये क्वेश्चन का दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता है कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है हरियाणा में? ऑप्शन नंबर ए नूं, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी पलवल, ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में है। अगर बात करें कुरुक्षेत्र ज़िले की तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ज़िले की बात करें तो कुरुक्षेत्र ज़िले की का जो गठन है या स्थापना है वो 23 जनवरी 1973 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी कुरुक्षेत्र ज़िले की। और अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र ज़िले का जो पुराना नाम था वो था शरणावृत कुरु जंगल भी इसे कहा जाता था कुरुक्षेत्र को, और हरि क्षेत्र भी कहा जाता था पुराने समय में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र। अगर बात करें तो इसे गीता के प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्र कहा गया है, और पुराने समय में इसका नाम श्रीकंठ जनपद भी था कुरुक्षेत्र जिले का। अगर उपनाम की बात करें कुरुक्षेत्र को तो कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है। 360 तीर्थों का शहर कहा जाता है। ये पेपर में कई बार पूछा भी गया भाई 360 तीर्थों का शहर किसे कहा जाता है? तो 360 तीर्थों का शहर कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाता है। 360 तीर्थों का शहर। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है? राजनीतिक राजधानी रोहतक को कहा जाता है भाई, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक, और सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। अगर और बात करें तो इसका अगर नामकरण की बात करें कुरुक्षेत्र जिले के तो राजा कुरु के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। और अगर आगे बात करें कुरुक्षेत्र में देवी कूप भद्रकाली का मंदिर है। कुरुक्षेत्र में देवी कूप भद्रकाली का मंदिर है।
भद्रकाली का मंदिर। यह जो 51 शक्तिपीठ हैं हमारे, 51 शक्तिपीठ उनमें से एक है। यहाँ पर जो देवी सती माता सती थी उनका दायां टखना आकर गिरा था, दायां टखना। और जो ये मंदिर है देवी कूप भद्रकाली मंदिर, देवी कूप भद्रकाली मंदिर, यहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर सोने चांदी या टेराकोटा मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। सोना चांदी या मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद बात करें दुख भजनेश्वर मंदिर है कुरुक्षेत्र में। दुख भजनेश्वर मंदिर, दुख भजनेश्वर मंदिर है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति के द्वारा करवाया गया था। 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति के द्वारा करवाया गया था। अगर और बात करें तो यहाँ पर जो बाणगंगा तीर्थ है इसे नरकात्री तीर्थ भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में बाणगंगा तीर्थ है, बाणगंगा तीर्थ। इस तीर्थ को नरकात्री तीर्थ भी कहा जाता है, नरकात्री तीर्थ कहा जाता है। कामोद्दा तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है, कामोद्दा तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। प्राची तीर्थ, प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। कमलनाथ तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। और इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई बाबा काली कमली वाले का डेरा। पेपर में कई बार पूछा गया है बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है, हरियाणा में। तो बाबा काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में है। और इस डेरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया कि कुरुक्षेत्र के बाबा काली कमली वाले के डेरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो इसका आंसर है स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा, विशुद्धानंद महाराज के द्वारा काली कमली वाले डेरे का निर्माण करवाया गया है। अगर और बात करें कुरुक्षेत्र जिले की तो यहाँ पर शेख चिल्ली का मकबरा, जैसे कि हमारा पहला या दूसरा क्वेश्चन था कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र में है। और जो शेख चिल्ली का ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 4th क्वेश्चन ये था जो शेख चिल्ली का मकबरा है। इसे ताजमहल के बाद भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा किसने कहा है, डेविस राय ने, डेविस राय के द्वारा शेख चिल्ली के मकबरे को ताजमहल के बाद दूसरा सबसे भारत का सुंदर मकबरा बताया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजा गजपत सिंह ने किस वर्ष जींद के किले का निर्माण करवाया, 1755 में, 1765 में, 1775 में, 1786 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775 ईस्वी में जींद के किले का निर्माण करवाया गया था। अगर बात करें जींद जिले की तो जींद जिले का गठन भी 1 नवंबर 1966 को हुआ था, यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय जींद भी एक ज़िला था। जो 7 ज़िले थे गठन के समय उनमें से जींद भी एक ज़िला था। अगर बात करें जींद की तो जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है भाई, जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। और इसे हरियाणा की दूध नगरी कहा जाता है, जींद को हरियाणा की दूध नगरी किसे कहा जाता है, जींद को। और एक इसका उपनाम और है, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि कहा जाता है जींद को, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि। तो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि किसे कहा जाता है, जींद जिले को कहा जाता है। उसके बाद और बात करें तो जींद एकमात्र जिला है हरियाणा का, एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन से लेकर अब तक एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है, जिसका
गठन से लेकर अब तक एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है, एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। यानी कि इसमें से कोई भी नया जिला टूटकर नहीं बना है। जैसे भाई हमारा रोहतक जिला है, रोहतक से सोनीपत टूटकर बना है, झज्जर जिला टूटकर बना है, हिसार है, हिसार से फतेहाबाद, सिरसा, और अब वर्तमान में भाई आसी जिला भी टूट के बना है। तो जो भी जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय जो 7 जिले थे उनमें से हर जिले में से कोई न कोई 1 या 2 जिले टूटकर बने हैं, लेकिन जींद अभी तक ऐसा जिला है जिसमें से कोई भी नया जिला टूटकर नहीं बना है। और दूसरी बात करें तो जींद हरियाणा के सबसे अधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा के सबसे अधिक जिलों के साथ, सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। 7 जिलों के साथ हरियाणा के 7 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर है रोहतक जिला। रोहतक जिले की सीमा हरियाणा के 6 जिलों के साथ लगती है। पहले नंबर पर है जींद। उसके बाद अगर बात करें तो रानी तालाब का मंदिर है जींद में। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर 1775 था, जींद किला था। अगर और बात करें तो रानी तालाब मंदिर है जींद में। रानी तालाब मंदिर यह 19वीं सदी में बनवाया गया था राजा रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा। राजा रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा भगवान शिव को समर्पित है यह रानी तालाब का मंदिर। और इसे ये भूतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। भूतेश्वर मंदिर किसको? रानी तालाब मंदिर जींद को। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर बाबा जीतगिरी का मंदिर है जींद में। बाबा जीतगिरी का मंदिर भाई पेपर में पूछा गया है, बाबा जीतगिरी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये जींद जिले के काकड़ोद गांव में, काकड़ोद गांव जींद में। पांडव पिंडारा मंदिर है जींद में। और यहाँ पर है अटकेश्वर मंदिर। अटकेश्वर मंदिर यह जींद के अटगांव में है, अटगांव में। और यदि बात करें जींद ज़िले के बारे में तो जींद ज़िले में हजरत गाबी शाह का मेला लगता है। हजरत गाबी शाह का मेला लगता है वह जींद ज़िले में। दमतान साहिब का मेला लगता है दमतान गांव में। दमतान साहिब का मेला दमतान गांव में लगता है। यह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित के सम्मान में लगाया, उनको समर्पित है। उसके बाद अगर बात करें तो मुजावता तीर्थ है जींद में, मुजावता तीर्थ। और बात करें तो यहाँ पर यक्षिणी तीर्थ है, यक्षिणी तीर्थ है। पुष्कर तीर्थ है जींद में। जामनी तीर्थ है, जामनी तीर्थ। और एक और इम्पोर्टेंट तीर्थ है यहाँ पर राजपुरा बैण तीर्थ, राजपुरा बैण तीर्थ। और 21 तीर्थ भी है जींद में, 21 तीर्थ। और यदि बात करें तो यहाँ पर बुलबुल पर्यटन स्थल है जींद में, बुलबुल पर्यटन स्थल। और यहाँ पर बीरबारा संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है, बीरबारा संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है भाई जींद जिले में? जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। कई बार पेपर में पूछा गया हुआ जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय। यह संग्रहालय
कब स्थापित किया गया था जींद में? 28 जुलाई 2007 को। और इसका उद्घाटन उस समय के जो राज्यपाल थे AR किदवई उनके द्वारा किया गया था 28 जुलाई 2007 को। तो ये अगर और बात करें तो यहाँ पर और क्या क्या है जींद ज़िले में। जींद रियासत थी वही जींद रियासत थी पुराने समय में रियासत। उसकी स्थापना 1763 ईस्वी में की गई थी जींद रियासत की। अगर प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं जींद ज़िले की तो याद रख लेना भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है महावीर सिंह गुड्डू। महावीर सिंह गुड्डू ये इनका जन्म गांगोली गांव में हुआ था, जींद के गांगोली गांव में। और संगीत क्षेत्र से इनका संबंध है महावीर सिंह गुड्डू का। महावीर सिंह गुड्डू। और ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए इन्हें हरियाणा का बमलहरी कहा जाता है। हरियाणा का बमलहरी किसे कहा जाता है? महावीर सिंह गुड्डू को, जिनका जन्म गांगोली गांव में हुआ था जींद जिले के। और ये पद्मश्री से सम्मानित हैं, पद्मश्री 2024 से। तो पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया महावीर सिंह गुड्डू को। लक्ष्मीचंद पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें। लक्ष्मीचंद पुरस्कार 2010 में मिला था इन्हें। तो ये याद रख लेना भाई। एक याद और रख लेना, कविता दलाल, जींद से ही कविता दलाल, जींद के मालवी गांव जींद से। यह WWE की प्रथम भारतीय रेसलर है। WWE की प्रथम भारतीय रेसलर कौन है? कविता दलाल, मालवी गांव जींद से। अगर और बात करें तो गठन के समय जो जींद जिला था वो हरियाणा का सबसे छोटा जिला था। हरियाणा का सबसे छोटा जिला, यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ जो 7 जिले थे गठन के समय, उनमें सबसे छोटा कौन था? जींद था। सबसे बड़ा कौन सा था? हिसार था। और सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व जींद जिले में है। और जींद के नरवाणा में फूड पार्क है। और यदि बात करें तो यहाँ पर पहला ग्राम सचिवालय है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय जींद के हैबतपुर गांव में है। पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पर है? जींद के हैबतपुर गांव में। और यदि बात करें तो यहाँ पर नचार खेड़ा अभिलेख मिला जींद जिले से, जिसका संबंध रामायण से है। नचार खेड़ा अभिलेख, और इसका संबंध रामायण से है, इस अभिलेख का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लाला मुरलीधर, ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, या ऑप्शन नंबर डी पंडित नेकीराम शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो हरियाणा के पानीपत में असहयोग आंदोलन की पहली बैठक हुई थी उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर पानीपत ज़िले की बात करें तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला जिसका 2 बार गठन हुआ है। 2 बार गठन। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला जिसका 2 बार गठन हुआ है कौन सा है? पानीपत ज़िला है। पहली बार इसे ज़िला कब बनाया गया? 1 नवंबर 1989 को, यानी कि 1 नवंबर 1989 को। उस समय देवीलाल हमारे CM थे भाई।
देवीलाल सीएम थे। देवीलाल के समय पर 1 नवंबर 1989 में। फिर भजनलाल सीएम बने थे। उन्होंने 24 जुलाई 1991 को इसका जिले का दर्जा समाप्त कर दिया पानीपत का। और फिर उसके बाद 1 जनवरी 1992 को इसे फिर से जिला बनाया गया। तो यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ, पानीपत। और पानीपत का पूरा नाम पांडुप्रस्थ था। अगर बात करें पानीपत के उपनाम की, तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर कहा जाता है। नकली सूत का केंद्र कहा जाता है। नकली सूत का केंद्र। और पेट्रोकेमिकल्स अब कहा जाता है भाई पानीपत को। पेट्रोकेमिकल्स का अब। पेट्रोकेमिकल्स का अब। एंडलूम सिटी। ये सब पानीपत के ही उपनाम हैं। और यदि बात करें पानीपत की, तो यहाँ पर पचरंगा अचार का उद्योग है पानीपत में। किस चीज़ का है? पचरंगा अचार का उद्योग है। कंबल उद्योग, जो हमारे यहाँ पर है कंबल उद्योग। कंबल उद्योग जो भारतीय सेना है उसका जो 75% कंबलों का निर्यात यहीं से होता है। कहाँ से? पानीपत के कंबल उद्योग से। अगर बात करें तो यहाँ पर पानीपत में थर्मल पावर प्लांट है। पानीपत थर्मल पावर प्लांट। पानीपत थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। इसकी स्थापना कब की गई पानीपत थर्मल पावर प्लांट की? 1979 यानी कि 1979 ईस्वी में। और यह हरियाणा में प्रथम थर्मल पावर प्लांट था। इसकी क्षमता है 1367.8 मेगावाट। उसके बाद अगर बात करें तो जींद जिले में पाथरी माता का मंदिर है। पानीपत जिले में पाथरी माता का मंदिर है। पाथरी माता का मंदिर। और बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भाई कलंदर शाह की मज़ार का मेला लगता है। कलंदर शाह की मज़ार का मेला लगता है भाई पानीपत में। और यदि बात करें यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो पानीपत का जवाहर नवोदय विद्यालय पानीपत के नौलथा गांव में है। नौलथा गांव में है। और यदि बात करें तो यहाँ पर बेलूजे पर्यटन स्थल है पानीपत में। बेलूजे पर्यटन स्थल है। और काबुली बाग मस्जिद भी पानीपत में ही है। काबुली बाग मस्जिद। स्काई लार्क पर्यटन स्थल। स्काई लार्क पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यह भी पानीपत में ही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो पेपर में कई बार पूछा गया है भाई, काला अम्ब पर्यटन स्थल। काला अम्ब पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो यह है पानीपत में है। और इसका संबंध पानीपत के तीसरे युद्ध से है। पानीपत के तीसरे युद्ध से काला अम्ब पर्यटन स्थल का संबंध है। यदि प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो अल्ताफ हुसैन अली। अल्ताफ हुसैन अली, इनका जन्म 1837 ईस्वी में हुआ था भाई, 1837 में। और अल्ताफ हुसैन अली को शमसुल उलेमा की, ये उर्दू के कवि थे। उर्दू कवि थे अल्ताफ हुसैन अली। इनका संबंध कहाँ से? पानीपत जिले से। इनको शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई थी भाई। शमसुल उलेमा। शमसुल उलेमा। और यो पेपर में कई बार पूछा गया है यो प्रश्न कि शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? अल्ताफ हुसैन अली को। और ये भी पूछा गया कि शमसुल उलेमा की उपाधि अल्ताफ हुसैन अली को कब दी गई थी? तो 1904 में दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी 1904 ईस्वी में।
और जो अल्ताफ हुसैन अली थे इनके गुरु का नाम था मिर्ज़ा गालिब, यानी कि मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे ये। और अगर बात करें यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व की तो जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं, नीरज चोपड़ा जो जेवलिन के खिलाड़ी हैं, उनका जन्म भी पानीपत के खंडरा गांव में हुआ था। पानीपत के खंडरा गांव में 1997 ईस्वी में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था भाई। इन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में और 2024 के पेरिस ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और जो पेरिस ओलंपिक हुए थे इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था भाई। अगर यदि और बात करें तो हरियाणा का पहला महिला बिजली सब स्टेशन पानीपत में ही है। महिला बिजली सब स्टेशन हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल कहाँ पर है भाई? पानीपत में है। और बात करें तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत जिले से ही शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और हरियाणा का जो सबसे लंबा फ्लाईओवर है वो पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेसवे ही है। और जो देश का यानी कि पूरे भारत का जो पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र है, कृत्रिम रबड़ संयंत्र यानी कि रबड़ प्लांट, आर्टिफिशियल रबड़ प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है भाई? पानीपत में ही। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए नेक्कीराम शर्मा, ऑप्शन नंबर बी छोटूराम, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी काशीराम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी छोटूराम के द्वारा यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। अगर चौधरी छोटूराम की बात करें तो इनका जन्म रोहतक जिले के गड्डी सांपला गांव में हुआ था। गड्डी सांपला गांव में हुआ था। अगर बात करें इनके जन्म की कब हुआ था, रोहतक के गड्डी सांपला गांव में 24 नवंबर 1881 ईस्वी को हुआ था भाई। अगर इनके बचपन के नाम की बात करें तो रिछपाल इनका नाम था, चौधरी छोटूराम का। अगर उपनामों की बात कर लें चौधरी छोटूराम के तो इन्हें जमींदारों का मसीहा कहा जाता है, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है चौधरी छोटूराम को। अगर उपाधियों की बात करें तो इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। राय बहादुर की उपाधि कब? 1927 में। चौधरी छोटूराम को सर की उपाधि मिली थी, सर छोटूराम 1937 ईस्वी में भाई। राय बहादुर 1927 में, सर की उपाधि 1937 में। और इन्हें एक उपाधि और मिली थी, रहबर ए आजम। रहबर ए आजम की उपाधि कब मिली थी इन्हें? 1942 ईस्वी में, 1942 में। तो ये 3 उपाधियाँ मिली थी इनको, चौधरी छोटूराम जी को। और यदि बात करें चौधरी छोटूराम जी की तो जो यूनियनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? कब की थी भाई? 1923 ईस्वी में। मुस्लिम नेता थे 2, फजल अली हुसैन और सिकंदर आयात खान, इन दोनों के साथ मिलकर। कौन कौन? फजल अली हुसैन और सिकंदर आयात खान। सिकंदर आयात खान के साथ मिलकर इन्होंने 1923 में इस पार्टी की स्थापना की थी या इस पार्टी का गठन किया था। और इन्होंने भाई जाट सभा का गठन किया था रोहतक में। जाट सभा का गठन चौधरी छोटूराम के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। अगर 1916 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। कांग्रेस को ज्वाइन कब किया? 1916 ईस्वी में।
ये असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे जो महात्मा गांधी ने 1920 में चलाया था। और इसी मतभेद के चलते इन्होंने 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि ये उस आंदोलन के खिलाफ थे जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जनवरी 1945 ईस्वी में चौधरी छोटू राम जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1975 या ऑप्शन नंबर डी 1989। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना 1972 में की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी यमुनानगर, ऑप्शन नंबर सी झज्जर या ऑप्शन नंबर डी पंचकुला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि यमुनानगर की सीमा है, यह हरियाणा के 3 अन्य जिलों के साथ लगती है। तीन राज्यों के साथ, यानी कि यमुनानगर जिले की सीमा 3 अन्य राज्यों के साथ लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें यमुनानगर के गठन की, तो 1 नवंबर 1989 ईस्वी को यमुनानगर जिले का गठन हुआ था। अगर यमुनानगर के पुराने नाम की बात करें, तो इसे अब्दुल्लापुर कहा जाता था। अब्दुल्लापुर कहा जाता था भाई। और अगर बात करें यहाँ के उद्योगों की, तो यहाँ पर पित्तल बर्तन उद्योग है यमुनानगर में। पित्तल बर्तन उद्योग यमुनानगर के जगाधरी यमुनानगर में। कागज उद्योग है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है भाई ये कागज उद्योग, क्योंकि यमुनानगर का जो उपनाम है वो पेपर सिटी है, यानी कि कागज नगरी, पेपर सिटी। इसमें जो कागज उद्योग है, ये जो पहली कागज मिल है, ये 1929 में स्थापित की गई थी यमुनानगर में, बेल्लापुर पेपर इंडस्ट्री के नाम से। बेल्लापुर पेपर इंडस्ट्री के नाम से किसके द्वारा स्थापित की गई थी भाई? ये करमचंद थापड़ के द्वारा, करमचंद थापड़ के द्वारा स्थापित की गई थी। और यह जो उद्योग है इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और यदि बात करें इम्पोर्टेंट की, तो यहाँ पर भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है यमुनानगर में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। और यहाँ पर रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है कहाँ पर? यमुनानगर के जगाधरी में। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। पेपर में कई बार पूछा गया कि रेलवे का कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है, तो जगाधरी यमुनानगर में 1952 में स्थापित है। अगर और बात करें यमुनानगर की, तो यहाँ पर कलसिया रियासत का महल है यमुनानगर में। कलसिया रियासत का महल है यमुनानगर के छछरौली यमुनानगर में। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। तो ये था। अगर और बात करें यमुनानगर ज़िले की, तो यमुनानगर ज़िले में लोहगढ़ का किला जिसकी स्थापना इसे बंदा सिंह बहादुर ने 1710 ईस्वी में सिखों की राजधानी बनाया था। 1710 ईस्वी में
सिखों की राजधानी किसके द्वारा? बंदा सिंह बहादुर के द्वारा। बंदा सिंह बहादुर के द्वारा। यह विश्व में सिखों की प्रथम राजधानी था लोहगढ़ किला, जिसे किसने राजधानी बनाया था? बंदा सिंह बहादुर ने। अगर और बात करें यमुनानगर की तो यहाँ पर लक्कड़हारा मंदिर है। लक्कड़हारा मंदिर यमुनानगर में। पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान का मंदिर कहाँ पर है? पंचमुखी हनुमान का मंदिर यमुनानगर में है भाई। चिट्टा मंदिर भी यमुनानगर में है। भगवान हनुमान जी की यहाँ पर सफ़ेद प्रतिमा है। चिट्टा मंदिर। चिट्टा मंदिर यमुनानगर में भगवान हनुमान जी की सफ़ेद प्रतिमा है। यहाँ पर सफ़ेद प्रतिमा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया? सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया? 1978, 1988, 1990 या 2018 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1988, यानी कि 1988 में सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2001, 2002, 2003 या 2004 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 2002 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे अगर बात करें तो हरियाणा में मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी, झाबुआ, पिंजौर या पीपले? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झाबुआ रेवाड़ी में। झाबुआ रेवाड़ी में मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है। कहाँ पर? झाबुआ रेवाड़ी में। अगर बात करें रेवाड़ी ज़िले की तो रेवाड़ी ज़िले का गठन 1 नवंबर 1989 ईस्वी में हुआ था, 1989 ईस्वी में। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। अगर और बात करें इसके उपनामों की तो इसे पित्तल नगरी कहा जाता है। पित्तल नगरी यानी कि ब्रास सिटी। सैनिकों का घर, सैनिकों का घर कहा जाता है भाई रेवाड़ी को। और शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। भारत का इजराइल कहा जाता है रेवाड़ी को। भारत का इजराइल, भारत का इजराइल किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है भाई भारत का इजराइल। अगर और बात करें तो जो रेवाड़ी ज़िला है इसका संस्थापक करमपाल थे। और यदि बात करें तो यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मीरपुर, मीरपुर रेवाड़ी में। कब इसकी स्थापना हुई थी इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी की मीरपुर रेवाड़ी में? 2013 के अंदर। अगर यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो यह रेवाड़ी के निचाणा गांव में है। निचाणा गांव रेवाड़ी में। और बात करें तो यहाँ पर जो रेवाड़ी ज़िला है हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित हुआ था। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल 2008 में रेवाड़ी में स्थापित हुआ था। पहला हरियाणा का सैनिक स्कूल कहाँ पर है? कुंजपुरा करनाल में। कुंजपुरा करनाल में कब स्थापित किया गया था? 1961 ईस्वी में। और 2008 में रेवाड़ी में। और तीसरा बन रहा है कहाँ पर? झज्जर के मत्तनेल में। मत्तनेल झज्जर में तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है भाई हरियाणा का। और बात करें तो यहाँ पर तुर्कियावास के मकबरे हैं रेवाड़ी में भाई। तुर्कियावास
के मकबरे रेवाड़ी में है। नंद सरोवर है यहाँ पर भाई, रेवाड़ी में नंद सरोवर। इसका निर्माण नंदराम अहीर के द्वारा करवाया गया था और इसी के पास पूरे विश्व की पहली गौशाला की नींव रखी गई थी। गौशाला की नींव रखी गई थी। अगर और बात करें रेवाड़ी में तो रानी की डोडी पर्यटन स्थल है यहाँ पर। रानी की डोडी रेवाड़ी में। कहाँ पर है रानी की डोडी? रेवाड़ी में। रानी की डोडी रेवाड़ी में। और बात करें तो यहाँ पर सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है। सैंड पाइपर। जंगल बबलर पर्यटन स्थल है। और घंटेश्वर मंदिर है भाई, पेपर में कई बार पूछा गया है। घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है भाई, सनातन धर्म को समर्पित है और अली बख्श के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अली बख्श के द्वारा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे रेवाड़ी ज़िले के बारे में। अब आगे अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हरियाणा में कलोनल सफ़ेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर या कुरुक्षेत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र जिले में कलोनल सफ़ेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई थी। और कुरुक्षेत्र ज़िले के बारे में हमने पीछे क्वेश्चन में डिटेल से पढ़ा था, थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना की ही बात कर लें तो 23 जनवरी 1973 को हुई थी। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में। और अगर बात करें तो उप तहसील भी यहाँ पर 4 है और उप तहसील यहाँ पर 2 हैं भाई कुरुक्षेत्र की। और कुछ इम्पोर्टेंट उनकी बात करें तो यहाँ पर रानी अदिति का मंदिर है कुरुक्षेत्र में। रानी अदिति का मंदिर, अदिति का मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है भाई यहाँ पर। और एक और यहाँ पर अमीन तीर्थ कुरुक्षेत्र में, अमीन गांव में। यहीं पर चक्रव्यूह का निर्माण किया था और अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था। अमीन गांव में अमीन तीर्थ है। अमीन तीर्थ कहाँ पर है? अमीन गांव में। और यदि बात करें तो यहाँ पर गौड़ीय मठ है। गौड़ीय मठ। तो ये कहाँ पर है? और यदि बात करें तो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है भाई। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर हस्तलिखित संग्रहालय भी है भाई कुरुक्षेत्र में। हस्तलिखित संग्रहालय यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, KUK में है हस्तलिखित संग्रहालय। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और कुरुक्षेत्र ज़िले के बारे में। बाकी कुछ हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें शेख चिल्ली वाला मकबरा का कहाँ पर है तो कुरुक्षेत्र में उसमें डिस्कस कर लिए थे। कुछ पॉइंट इसमें भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूँ तो निवारसी गांव में है। निवारसी गांव में कुरुक्षेत्र के। उसके बाद अगर और बात करें तो कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, उसकी स्थापना 1912 में की गई थी। कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के द्वारा गुरुकुल की स्थापना 1912 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ पर स्थित है? थाना गांव, सोना गांव, खलीलपुर गांव या सुल्तानपुर गांव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाना गांव में। हरियाणा का प्रथम
सामुदायिक रिजर्व साइट थाना गांव गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया? 2005, 2008, 2010 या 2012 में? तो हरियाणा के पंचकुला में आईटी पार्क 2008 में स्थापित किया गया था। एग्जैक्ट डेट है भाई 23 सितंबर 2008 में हरियाणा के पंचकुला में क्या स्थापित किया गया था? एक आईटी पार्क की स्थापना की गई थी। उसके बाद यदि बात करें पंचकुला ज़िले की, तो इसका गठन 15 अगस्त 1995 को हुआ था भाई। पंचकुला का गठन, इसे चंडीगढ़ की सोलर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी कहा जाता है पंचकुला को। और यदि बात करें पंचकुला की, तो यहाँ पर 3 तहसील हैं भाई। पंचकुला में 3 तहसील हैं पंचकुला ज़िले में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें और तो यहाँ पर माता समलोठा का मंदिर है। माता समलोठा पेपर में कई बार पूछा गया भाई, माता समलोठा का मंदिर। और इस मंदिर का दूसरा नाम है समलासन मंदिर। तो माता समलोठा मंदिर या समलासन मंदिर कहाँ पर है भाई? पंचकुला में है। दूसरा है यहाँ पर पटियाला मंदिर। पटियाला मंदिर पंचकुला में भगवान शिव जी को समर्पित है। चंडी मंदिर है भाई पंचकुला में, चंडी मंदिर। उसके बाद माता मनसा देवी का मंदिर है यहाँ पर। और यदि बात करें तो कैक्टस गार्डन कहाँ पर है भाई? पंचकुला में है। 1987 में JS सरकारिया के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और बात करें पंचकुला में यादवेंद्र गार्डन है भाई। यादवेंद्र गार्डन है। इसका पुराना नाम मुगल गार्डन था। मुगल गार्डन था। और यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है भाई? यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। ठीक है। और यदि बात करें तो पंचकुला ज़िले, तो यहाँ पर नाडा साहिब गुरुद्वारा है घग्गर नदी के पास। तो ये थे भाई पंचकुला ज़िले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। उसके बाद यदि अगले क्वेश्चन की बात करें, तो हरियाणा के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है? तरावड़ी, घरोंडा, मांगेयाना या लाडवा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है घरोंडा, करनाल में। घरोंडा करनाल में क्या स्थित है भाई? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थित है घरोंडा करनाल के अंदर। यदि करनाल ज़िले की बात करें, तो इसका गठन भी 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय करनाल भी एक ज़िला था हरियाणा में, जो 7 ज़िले थे उनके अंदर। यदि बात करें, इसे हरियाणा का पेरिस कहा जाता है भाई करनाल को। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर था घरोंडा करनाल में है। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? एग्रो अब कहा जाता है। और बात करें करनाल की, तो करनाल का जो सिरसी गांव वह हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है। पहला लाल डोरा मुक्त गांव, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कहाँ का है? करनाल का सिरसी गांव। और यदि बात करें तो करनाल के सालवन गांव को मेड़ोगा गांव कहा जाता है। सालवन गांव को
मेड़ों का गाँव कहा जाता है, मेड़ों का गाँव, सालवन गाँव करनाल को। और यदि बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं भाई करनाल में। उसके बाद यदि बात करें करनाल जिले से संबंधित तो यहाँ पर सीता माई मंदिर है, सीता माई मंदिर है सीता माई गाँव में। माता बाल सुंदरी देवी का मंदिर है, माता बाल सुंदरी देवी मंदिर, बाला सुंदरी देवी मंदिर है। यह करनाल के बड़ा गांव में है। और यदि बात करें करनाल की तो यहाँ पर छड़ियों का मेला लगता है भाई, छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? अमूपुर गांव। एग्जैक्ट पेपर में पूछ लिया जाता भाई अमूपुर गांव कई बार। तो छड़ियों का मेला करनाल के अमूपुर गांव में लगता है। और यदि बात करें तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कुटेल गांव में है भाई, करनाल के कुटेल गांव में। और यदि बात करें तो कुंजपुरा में करनाल का प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था, कुंजपुरा करनाल में हरियाणा में 1961 ईस्वी में। और यदि जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो यह सागा गांव में है, करनाल के सागा गांव में। और घरौंडा में क्या है भाई? एनसीसी एकेडमी है घरौंडा करनाल में, एनसीसी एकेडमी। उसके बाद और बात करें तो यहाँ पर DWR है करनाल में, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी, 1978 में की गई थी DWR की स्थापना। और इम्पोर्टेंट है भाई करनाल में NDRI, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसकी सबसे पहले स्थापना भाई बेंगलोर में की गई थी 1923 ईस्वी में। फिर 1955 ईस्वी में यह बेंगलोर से स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ पर? करनाल में। और 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था NDRI को। उसके बाद अगर बात करें तो करनाल में FSL है, यानी कि फोरेंसिक साइंस लैब, फोरेंसिक साइंस लैब। इसकी स्थापना भाई 1973 में करी गई थी रोहतक में। बाद में इसे मधुबन करनाल में शिफ्ट कर दिया गया, कब? 1976 में, यानी कि 3 साल के बाद ही इसे करनाल स्थानांतरित कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया था। और यदि बात करें तो यहाँ पर क्या भाई करनाल में तो चक्रवर्ती झील है, चक्रवर्ती झील है करनाल में। और यदि बात करें करनाल जिले की तो जो कौटिल्य पंडित हमारे गूगल बॉय, उनका जन्म भी करनाल के कोहांड गांव में हुआ है, कोहांड गांव करनाल में उनका जन्म हुआ है। उसके बाद यदि बात करें तो हरियाणा का पहला साइंस गार्डन कहाँ पर स्थापित है? वह करनाल में, साइंस गार्डन, यानी कि पहला साइंस उद्यान, साइंस गार्डन, फर्स्ट साइंस गार्डन हरियाणा का कहाँ पर है? करनाल में। और यदि बात करें तो हरियाणा का पहला नवीन पद्धति से बसाया गया शहर है करनाल, नवीन पद्धति से बसाया गया शहर भी करनाल है। लिबर्टी शूज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? करनाल से ही हुई थी भाई। लिबर्टी शूज़ का जन्मदाता है करनाल, लिबर्टी शूज़ का जन्मदाता कहा जाता है भाई करनाल को। तो ये थी करनाल जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बातें और फैक्ट। उसके बाद है हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है भाई? गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा या ग्लेडियोलस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में सबसे अधिक मात्रा में ग्लेडियोलस की खेती की जाती है, ग्लेडियोलस नामक फूल की। अगला क्वेश्चन है
हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001, नवंबर 2002 या 1 नवंबर 2003 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 2003 को हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो भाई ककरोई जल विद्युत परियोजना सोनीपत जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोनीपत। अगर बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत का गठन 22 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था भाई। सोनीपत के पुराने नाम की बात करें तो सोनप्रस्थ इसका पुराना नाम था। अगर उपनामों की बात करें तो इसे एटलस सिटी कहा जाता है। सोनीपत को एटलस सिटी, गोल्डन सिटी और एजुकेशन सिटी कहा जाता है। सोनीपत को क्या क्या कहा जाता है? एटलस सिटी, गोल्डन सिटी और एजुकेशन सिटी कहा जाता है वही सोनीपत को। यहाँ पर एटलस साइकिल का उद्योग की स्थापना की गई थी सोनीपत में। एटलस साइकिल उद्योग 1951 में जानकी दास कपूर के द्वारा की गई थी भाई। और सोनीपत में एटलस मंदिर भी है जो कि भगवान श्री राम जी को समर्पित है। क्या भाई? एटलस मंदिर प्रभु श्री राम को समर्पित है। अब इम्पोर्टेंट और फैक्ट की बात करें सोनीपत की, तो यहाँ पर बाबा सम्मक्सा का मेला लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, कई बार पेपर में पूछा गया है, बाबा सम्मक्सा का मेला कहाँ पर लगता है भाई। और गांव पूछा गया बाकायदा, तो खूबड़ू गांव सोनीपत के खूबड़ू गांव में बाबा सम्मक्सा का मेला लगता है। एक और है यहाँ पर डेरा नगन बालकनाथ का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला यह रबड़ा गांव में लगता है भाई, सोनीपत के रबड़ा गांव में। और जिंदा मेला लगता है भाई, बाबा जिंदा के मेला, बाबा जिंदा मेला सोनीपत के मोई गांव सोनीपत में। और बात करें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो यहाँ पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है भाई। इम्पोर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा भी गया है पहले प्रीवियस ईयर में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय यानी कि भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी, यह खानपुर कला सोनीपत में है। खानपुर कला सोनीपत में है। 1936 में इसकी स्थापना भाई एक कन्या गुरुकुल के रूप में की गई थी। 1936 में स्थापना कन्या गुरुकुल के रूप में की गई थी। 2006 में इसे यूनिवर्सिटी बनाया गया है। और यह उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर जो हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली, वो भी सोनीपत में ही खोली गई थी। कहाँ पर? उसका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। कब खोली गई थी? 2012 में खोली गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है। उसके बाद और बात करें यहाँ पर, तो जो सोनीपत ज़िले का जवाहर नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय सोनीपत में कहाँ पर है? बुटाना में, बुटाना गांव सोनीपत में। अगर प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें तो अपने वह पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म सोनीपत के जाट्टी कला गांव में हुआ था भाई। जाट्टी कला सोनीपत में। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह था। मान सिंह इनके गुरु थे। ये प्रसिद्ध सांगी थे भाई, बहुत बड़े। इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है भाई। हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। सूफी दर्शन की मीरा भी इनका उपनाम है। सूफी दर्शन की मीरा। और
पंडित लक्ष्मीचंद का एक उपनाम और है, इन्हें संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। संपूर्ण कविता का कालिदास किसे कहा जाता है भाई? पंडित लक्ष्मीचंद को। और बात करें बाज्य भगत, बाज्य भगत का जन्म भी भाई सोनीपत के सिसाणा गांव में हुआ था। ये भी प्रसिद्ध सांगी हैं, बहुत बड़े बाज्य भगत, सिसाणा सोनीपत से संबंध है इनका। मेजर होशियार सिंह, इनका जन्म भी सिसाणा में हुआ था। और बात करें पंडित मांगेराम, ये कवि शिरोमणि थे, इनका जन्म भी सोनीपत में हुआ था। जाट मेर सिंह का जन्म भी सोनीपत में हुआ था। दीपचंद बैमन, दीपचंद पेपर में कई बार पूछा गया, दीपचंद बैमन सीरी खंडा गांव में हुआ था भाई इसका जन्म। इनका जन्म सीरी खंडा गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। ये हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी थे। तो हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी कौन थे? दीपचंद बैमन, दीपचंद बैमन। और इन्हें हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। संपूर्ण कविता का कालिदास किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को। और हरियाणा का कालिदास दीपचंद बैमन को कहा जाता है। योगेश्वर दत्त हैं जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, उनका जन्म भी सोनीपत के भैंसवाड़ गांव में हुआ भाई, भैंसवाड़ सोनीपत में। उसके बाद है हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC कहाँ पर स्थित है? हिसार, पंचकुला, गुड़गांव या फरीदाबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HREC गुड़गांव में स्थित है। कब स्थित की गई या कब स्थापना हुई HREC की? 1987 में HREC की स्थापना हुई थी गुड़गांव में। अगर बात करें गुड़गांव जिले की, तो गुड़गांव का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यानी कि गठन के समय 7 जिलों में गुड़गांव भी एक जिला था। उन जिलों को याद करने की ट्रिक थी घर JK में, यानी कि घर जम्मू कश्मीर में गुड़गांव, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। एक ट्रिक और भी है भाई इन जिलों को याद करने की हिंदी में, वो कागज अमर है, अमर है। कैसे करनाल, जैसे गुड़गांव, जैसे जींद, ऐसे अम्बाड़ा, में से महेंद्रगढ़, ऐसे रोहतक और ऐसे हिसार। इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो गुड़गांव की अगर बात करें तो गुड़गांव को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी रोहतक, सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र और हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है भाई? गुड़गांव को। और इसे साइबर सिटी कहा जाता है भाई गुड़गांव को, साइबर सिटी, साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, मनोरंजन सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ कॉल सेंटर कहा जाता है, सपनों की नगरी, ड्रीम सिटी, सपनों की नगरी, ड्रीम सिटी भी कहा जाता है भाई गुड़गांव को। उसके बाद यदि और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला एलई अब प्रस्तावित है? महेंद्रगढ़, सोनीपत, गुड़गांव या फरीदाबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव। तो हरियाणा का पहला एलई अब भी गुड़गांव में ही प्रस्तावित है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें गुड़गांव जिले से, तो गुड़गांव की सीमा हरियाणा के 4 अन्य जिलों के साथ लगती है भाई। और बात करें तो यहाँ पर मारुति कार का उद्योग है भाई, मारुति उद्योग है, मारुति उद्योग है कहाँ पर? गुड़गांव में। कब स्थापना की गई थी? 1970 में। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संजय गांधी के द्वारा, संजय गांधी के द्वारा 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। शीतला माता का मंदिर है भाई गुड़गांव में।
शीतला माता, शीतला माता का मंदिर है गुड़गांव में। शीतला माता का वास्तविक नाम है ललिता कृपी और बड़ी माता, कृपी और बड़ी माता। अगर बात करें शीतला माता का जो पुराना मंदिर है वो दिल्ली के केशवपुर गांव में था। केशवपुर गांव में बाद में गुड़गांव में मंदिर स्थापित किया गया। उसके बाद बात करें तो शीतला श्राइन और शीतला माता को चेचक्की देवी कहा जाता है। चेचक्की देवी कहा जाता है माँ शीतला को। अगर शीतला और बात करें मंदिर से रिलेटेड तो शीतला श्राइन बोर्ड, शीतला श्राइन बोर्ड की स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी, 1991 में। और शीतला माता गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी थे, द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी। और यदि बात करें गुड़गांव में तो यहाँ पर एकलव्य मंदिर है वही गुड़गांव में, एकलव्य का खांडसा गांव में, खांडसा गांव, गुड़गांव के खांडसा गांव में एकलव्य का मंदिर है। और बात करें तो यहाँ पर बूढ़ी तीज का मेला लगता है भाई गुड़गांव में। बूढ़ी तीज का मेला लगता है गुड़गांव में। अगर बात करें यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय की गुड़गांव के तो फर्रुख नगर में है, फर्रुख नगर में गुड़गांव का जवाहर नवोदय विद्यालय है। और यदि बात करें तो इप्पा, HIPA इप्पा है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इप्पा कहाँ पर है? गुड़गांव में। इप्पा की स्थापना कब की गई गुड़गांव में? 1983 में। NSG का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, NSG कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर भाई? मानेसर गुड़गांव में, मानेसर गुड़गांव में। और यदि बात करें तो यहाँ पर शाह चोखा खोरी का मेला लगता है भाई, शाह चोखा खोरी, शाह चोखा खोरी का मेला लगता है गुड़गांव में। और दमदमा झील है गुड़गांव में भाई, दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भैया। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है ये? गुड़गांव जिले में 3000 एकड़ में फैली हुई है। और यदि बात करें तो यहाँ पर भाई गोपालगिरी का दुर्ग है गुड़गांव में, गोपालगिरी का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, रामवाणी, देवप्रयाग या सरल सविता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम हरिगंधा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हरियाणा साहित्य अकादमी कहाँ पर है? पंचकुला में है। अगला क्वेश्चन है बाबा मीरानो बहार की मज़ार का मेला कैथल के किस स्थान पर लगता है भाई? बाबा मीरानो बहार की मज़ार का मेला कैथल के किस स्थान पर लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोला चिक्का में बाबा मीरानो बहार की मज़ार का मेला लगता है कैथल में। अगर कैथल की बात करें तो कैथल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 ईस्वी को हुई थी, 1989 को। पुराने नाम की बात करें कैथल की तो कैथल का पुराना नाम था कपीसथल। और इस नाम का वर्णन हमें पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। और कैथल का पुराना नाम कवितल भी था भाई, कवितल। इसका वर्णन हमें किताबुल हिंद में मिलता जो कि अलबरूनी किताब है। उसके बाद बात कर लें तो कैथल को क्या कहा जाता है भाई? वानरों की भूमि कहा जाता है भाई,
गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को? गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को। भगवान हनुमान जी की जन्म स्थली कहा जाता है कैथल को। भगवान हनुमान जी की जन्म स्थली, हनुमान जी की जन्म स्थली। और यदि बात करें तो नवग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंडों की छोटी काशी, छोटी काशी किसे कहा जाता है भाई? कैथल को ही कहा जाता है नवग्रह कुंडों की छोटी काशी। और बात करें कैथल जिले से रिलेटेड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, पेपर में कई बार पूछाएगा, 11 रुद्री शिव मंदिर है यहाँ पर कैथल में। तो 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पर है? कैथल में। पेपर में कई बार पूछा गया है। और प्राचीन ईंटों का मंदिर, प्राचीन ईंटों का मंदिर कहाँ पर है भैया? ये भी कैथल में है। अम्बकेश्वर मंदिर है कैथल में। और यदि बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक और, टोपियों वाला गुरुद्वारा। पेपर में कई बार पूछा गया है भाई, टोपियों वाला गुरुद्वारा। इसकी खास बात क्या है? यह एकमात्र गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब प्लस रामायण दोनों इकट्ठे टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में पढ़ाए जाते हैं, इसलिए भाई ये प्रसिद्ध और पेपर में कई बार पूछा गया है। कोयल पर्यटन स्थल है भाई कैथल में। कोयल पर्यटन स्थल कैथल में। थे पोलर पर्यटन स्थल है। अगर बात करें यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय की कैथल के तो तीतरम में है। तीतरम कैथल में यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय है। अगर और बात करें कैथल जिले की तो कैथल जिले को 8 गेट और 7 तालाबों का शहर कहा जाता है। 8 गेट व 7 तालाबों का शहर, 7 तालाबों का शहर कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कैथल के दरेड़ू गांव को हरियाणा का छोटा इटली कहा जाता है। हरियाणा की छोटी इटली, हरियाणा की छोटी इटली किसे कहा जाता है? कैथल के दरेड़ू गांव को। और यदि बात करें तो कैथल के पोल्लड़ गांव को रावण का ननिहाल माना जाता है। रावण का ननिहाल माना जाता है भाई। और वायु पुराण के अनुसार इसे भगवान हनुमान जी की जन्म स्थली भी माना जाता है कैथल को। किसके अनुसार? वायु पुराण के अनुसार। और सबसे अधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई भी हमारे भाई कैथल जिले में होती है। नलकूपों के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक कहाँ पर होती है? कैथल में। अगला क्वेश्चन है भाई, फूलडोर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? करनाल, पलवल, कुरुक्षेत्र या रेवाड़ी? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पलवल जिले में फूलडोर मेले का आयोजन किया जाता है। वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है पलवल जिले से ये क्वेश्चन कि फूलडोर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो पलवल जिले में होता है। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 15 अगस्त 2008 में कैथल जिले की पलवल जिले की स्थापना की गई थी। पलवल जिला हरियाणा के 3 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ जी का मंदिर है बचारी गांव में, बचारी गांव पलवल में दाऊ जी का। कान्हा गौशाला का मेला लगता है यहाँ पर भाई, कई बार पूछा गया पेपर में। कान्हा गौशाला का मेला कहाँ लगता है? कान्हा गौशाला का मेला। और बाबा उदास जी नाथ की समाधि का मेला, ये भी भाई पेपर में कई बार पूछा गया, इम्पोर्टेंट है। बाबा उदास नाथ जी की समाधि
का मेला कहाँ पर लगता है? पलवल में। एक और है भाई यहाँ पर सती रमणी का मेला, सती रमणी का मेला होटल पलवल में लगता है। डबचिक झील, डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? पलवल में। 12 खंबा छतरी पर्यटन स्थल, 12 खंबा छतरी पर्यटन स्थल कहाँ पर है? होटल पलवल में है। अगर बात करें यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय के, पलवल के जवाहर नवोदय विद्यालय की कहाँ पर है? रसूलपुर गांव में, रसूलपुर गांव पलवल में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई एक पलवल ज़िले से रिलेटेड, भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय, भारत का पहला, पूरे भारत का, हरियाणा का ही नहीं पूरे भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय पलवल में स्थापित कहाँ किया गया है भाई? कहाँ पर? दुधौला, पलवल में। दुधौला, पलवल के दुधौला गांव में हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है भाई, और 2016 में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनाई गई है? भिवानी, जींद, हिसार या कैथल? तो संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा कैथल जिले में बनाई गई है। और इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।